मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। ज्ञान से जागृति आई है। जैसे भक्ति मार्ग में हम ढूंढते थे, पता लगाने की कोशिश करते थे कि मैं कौन हूँ, आखिर इस दुनिया का रहस्य क्या है, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और फिर भगवान कौन है, और उससे मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, वो आके मेरा दुख दूर करेगा, वो आएगा और मुझे कहेगा कि आप एक वरदान मांग लो। इस तरीके की कुछ भावनाएं थी, तो हम भटक रहे थे और जाने के बाद पुण्य जमा हो जाएगा, इसलिए हम इधर उधर जाते रहते थे। लेकिन जब हम ज्ञान में आए तब सबसे पहले हमें अपना परिचय मिला, भगवान का परिचय मिला, और निराकार पिता कौन है, साकार पिता कौन है, अलौकिक पिता कौन है, सारा रहस्य हमें पता चल गया। तो अभी हमारा भटकना बंद हुआ, मतलब बुद्धि का इधर उधर भटकना बंद हुआ। हम स्थिर हो गए हैं। अभी ज्ञान में आने के बाद स्थिर हो गए हैं, जागृति आ गई है। प्रश्न, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों? क्योंकि हम न्यारे बन जाते हैं। इस मत से हम दुनिया वालों से न्यारे बन जाते हैं, और ये ऐसा न्यारा बनना सबकी कैपेसिटी नहीं है। ये कुछ स्पेशल आत्माएं रहती है जो बाबा के ज्ञान में आती है और उस ज्ञान से दुनिया वालों से अलग उनकी लेवल बन जाती है, सोच अलग चलने लगती है, और सोच के आधार से उनके जो कर्म है, वाणी है, सारा परिवर्तन हो जाता है। इसलिए वो उसकी गत मत न्यारी है, क्योंकि वो न्यारा बनाने वाली है। हमको न्यारा बना, दुनिया वाले सिर्फ कहते हैं कि उसकी गत मत न्यारी है, लेकिन न्यारी क्यों है? क्योंकि वो न्यारा बना देती है, आत्माओं को न्यारा बना देती, सारी दुनिया से अलग बना देती है, और सबकी, हम सबकी एक मत हो जाती है। चाहे देश में है, विदेश में है, कहीं पर भी है, बाबा के बच्चे सबकी मत एक हो जाती है। 140 देशों में बाबा के बच्चे हैं, और ऐसा नहीं कि अमेरिका वालों के अलग मत है, अमेरिका में जो बच्चे उनके अलग मत है, और जो इंग्लैंड में है उनके अलग मत है, भारतवासियों के अलग मत है। सबकी एक मत हो जाती है। जो बाबा के बच्चे हैं उन सब की एक मत, क्योंकि एक ही ज्ञान ले रहे हैं और एक से ही ले रहे हैं। वहाँ का माहौल अलग है, सारी परिस्थितियाँ अलग है। अभी जहाँ म्यांमार में जो भूकंप हुआ उसका जो वीडियो आया है, तो वहाँ पर जैसे 7 दिन के कोर्स के फोटो रहते वैसे ही फोटो है। शिव शंकर वो सब है, त्रिमूर्ति है, सारे फोटो अपने, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर परिस्थितियाँ अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं, बाबा के जो कोर्स है वो सबके लिए सेम है, बाबा की मुरली सबके लिए सेम है। तो हमारी मत उस एक न्यारी मत मिल जाती है, हम न्यारे बन जाते हैं, जो दुनिया वालों से हम ले नहीं सके आज तक, कोई शास्त्र हमें दे नहीं सके, कोई साधु महात्मा हमें मत नहीं दे सके, ऐसी मत भगवान आकर देता है और हम उससे न्यारे बन जाते हैं। लेकिन जो न्यारे बन जाते हैं उनकी सबकी एक मत हो जाती है, और एक मत से फिर एक मत वाली दुनिया आ जाती है। बाबा सिलेक्ट करता है सबको, जो अलग अलग स्थान पर चले गए हम सब, उनको इकट्ठा करता है और इन सब को लेकर नई दुनिया बना देता है।
और इसलिए वो जो दुनिया है वो एक मत वाली है, एक भाषा वाली है, एक धर्म वाली है। और वो मत क्या करती है? ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति कराते हैं। उस मत से हमारी सद्गति हो जाती है, मतलब हमें सतयुग की तैयारी हम करते हैं, सतयुग में हम पहुंचते हैं। पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी मत गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ये हर एक का भाग्य नहीं है इन बातों को समझना, और वो कैपेसिटी भी नहीं है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भल यहाँ सो जाओ, मतलब आराम करो। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो, बाबा कहते हैं आराम करो। फिर मतलब जो ऐसा नहीं है कि बस ये करते ही रहो, यही करना है, सेवा करते रहो सब कुछ, लेकिन अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम भी जरूरी है। मतलब भगवान कहता है कि आराम जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल फिर ये सब शरीर का भी ध्यान नहीं रखना है, कुछ जो भी बाबा कहता है बस उतने उसी में पूरी तरीके से लगा रहना है। नहीं, बाबा बैलेंस सिखाता है। एक घटना है, हमारे जो औरंगाबाद के मेन है शीला दीदी जी, तो वो उनकी मतलब 30-35 साल पहले जब वो मधुबन गए थे, बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाबा आए हुए थे दादी के तन में, और तब सब सामने जाके मिलते थे उनसे, संख्या कम रहती थी तो डायरेक्ट बाबा से मिलते थे, बाबा से बातचीत होती थी। तो उनका बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। जानकी दादी उनके टीचर थे, जानकी दादी लेकर गए थे उनको, और उनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। तो वो बाबा को जाके बोलते मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो बाबा ने उनको टीचर को बुलाया, उनके जानकी दादी को बुलाया और कहा कि इनको सिर दर्द है तो मेडिसिन दो, दूध पिलाओ और सुला दो। सोने का बोल, शीला दीदी का उदाहरण है। तो मतलब बाबा कहते हैं कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो शरीर को आराम देना भी ज़रूरी है, मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है। और मेडिसिन के साथ, मेडिसिन काम कब करती है अच्छी रीति से? जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम बाबा की याद में हैं, बहुत अच्छी रीति से बाबा को याद करते हैं तो मेडिसिन भी जल्दी काम करने लगती है। लेकिन बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि बच्चे मेरे सामने बैठे रहो तुम्हारा सिर दर्द भाग जाएगा। बाबा ने कहा अभी बच्ची अगर सिर दर्द हो रहा है इसको सुला दो, मेडिसिन दे दो, सुला दो। तो वही कह रहे बाबा कि तबीयत ठीक नहीं है तो भले सो जाओ, इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिकिलधे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले। बाबा मतलब मेरे बच्चे हो, आपको आराम भी जरूरी है, तबीयत का भी ख्याल रखना है, सब कुछ सारा बैलेंस। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को मिले। हम सिकिलधे हैं, 5000 वर्ष के बाद बिछुड़ गए थे बाबा से, बाद में आकर मिले हैं अभी 5000 वर्ष के बाद। तो वो उसका अगर संपूर्ण लाभ उठाना है तो तबीयत भी ठीक रखना ज़रूरी है, तब हम बाबा से अच्छी रीति से मिलन बना सकते हैं और जो बाबा कहते हैं वो कर सकते हैं। तबीयत संभालना ज़रूरी है। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं, तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे, स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी है हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। तो अभी हमें सतयुग में जाना है जहाँ विकारों का नामो निशान नहीं है, तो यहाँ पर हमें निर्विकारी बनना है। और निर्विकारी बनाने के लिए एक बेहद का पिता, हम सब आत्माओं का जो पिता है वो इस धरती पर आता है और कैसे हम पतित से पावन बन सकते हैं वो सिखाता है, मार्गदर्शन करता है, ताकत भी देता है। तो हम पतित से पावन बन जाते हैं। हमारे जो पिता है, शरीर के पिता है, वो यहाँ पर हमें जन्म देते हैं
तो वो भी अच्छी मतलब हमारा भाग्य बनना भी स्टार्ट हो जाता है जब हम इस जन्म में यहाँ पर आते हैं। और संगम युग में हमें जिन्होंने जन्म दिया है वो बहुत, उनका भी पुण्य है, हमारा भी पुण्य है, दोनों का भी पुण्य है। इसलिए संगम युग का ये शरीर भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस शरीर के पिता भी महत्वपूर्ण है। और संगम युग के मतलब जो 84 जन्म है उसमें ये संगम का जो जन्म है, इस शरीर में रहते हुए भगवान मिला है, इसलिए इस शरीर के पिता बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बहुत बड़ा पुण्य है हम भी उनके पास आए, और हमारा भी बहुत बड़ा पुण्य है कि उनके पास आने के बाद हमें भगवान मिला है। इसलिए इस शरीर के पिता का तो महत्व है ही, लेकिन जब जब दुख होता है तब हमारे पिता भी उस पिता को पुकारते हैं, ऊपर वाले को पुकारते हैं, हम भी उनको पुकारते हैं, हमारे पिता भी उनको पुकारते हैं। तो वो जो बेहद का पिता है, सबका बाप है, वो आता है जब हम बहुत ज्यादा पतित बन जाते, विकारी दुनिया में रहना पड़ता है हमको। तो इस दुनिया में आकर वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और साथ में लेकर जाने वाले हैं। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे। एक धर्म था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते यह भी भूल गए हो कि हम ही देवता थे, फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाबा बोलते तुम आप कौन थे? भारतवासी ही थे, पहले एक ही धर्म था वहां पर, फिर 84 जन्म लेते लेते आप नीचे उतरे हो, आप ही देवता थे, आप ही देवता थे। कितनी बड़ी जानकारी मिल गई हमें, हम ही देवता थे। और ये बिल्कुल गारंटेड है, अगर हम मुरली सुन रहे हैं, हमने कोर्स किया है, हम मुरली सुन रहे हैं, हमने बाबा को पहचान लिया है, वो परम पिता है, तो ये बिल्कुल गारंटेड है कि हम ही देवता थे। लेकिन हम नहीं जानते, इसलिए बाबा बता रहा है बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। अब हम पिछले जन्म को भी नहीं जानते हैं, पिछले जन्म में हम कौन थे ये भी नहीं जानते हैं। ये भगवान जो ऊपर बैठा है, जो इस चक्र से बाहर है, वो देखता है, वो जानता है, इसीलिए उसने हमको पहचान लिया, इसीलिए इधर लेकर आया है। तो हम नहीं जानते थे, लेकिन हम ही देवता है, हम ही देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। देवी देवता धर्म में कोई कर्म कांड नहीं है, देवी देवता धर्म है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति वाला धर्म। तो हम उसकी आत्माएं हैं, हम सब। और सभी जब फिर बाद में धर्म स्थापन हुए तो उन्होंने आत्मा की एक एक क्वालिटी को लेकर ही धर्म स्थापन किए। आत्मा की एक एक क्वालिटी, वहां की जो परिस्थिति देखी उस हिसाब से उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो बाद में ये ब्रांचेस निकली है, लेकिन मूल में हम हैं, हम देवी देवता धर्म की महान आत्माएं हैं। भगवान ने ये पहचान लिया है, हमें भी अब उसकी गारंटी पे हमें गारंटी रखनी है कि हाँ मैं देवी देवता धर्म की आत्मा हूँ। तो फिर ये वापस अभी रिपीट होने का समय आया है, मुझे फिर से देवी देवता बनना है। 84 जन्म लिए हैं, वे तो 84 लाख कह देते हैं। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। 84 जन्म है, 84 लाख है, इसलिए उस पर सोचते ही नहीं है पिछले जन्म में कौन होंगे, हम उसके पिछले में कौन होंगे, उसके पिछले में कौन होंगे, कितना हिसाब लगाएंगे, लगा लगा कर वो 5 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 30 जन्म, 40 जन्म का हिसाब लगाएंगे। 84 लाख का कौन हिसाब बैठ कर लगाता बैठेगा। तो बाबा कह रहे इसलिए वो लगाते नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं। और ये 84 का हिसाब बाबा हमें बताता है। और हम पिछले, ये बाबा ने आके हमें इतनी सुंदर खुशखबरी दी है कि हम पहले भी मनुष्य शरीर में ही थे और आगे भी मनुष्य शरीर में रहने वाले हैं। सिर्फ चांस इतना बड़ा बाबा ने दिया है अभी कि हम मनुष्य से देवता शरीर में रहेंगे। मनुष्य शरीर ही रहेगा लेकिन देवता बनकर रहेंगे। तो 84 ही जन्म है और 84 जन्मों में हम मनुष्य ही बनते हैं, क्योंकि समझ मनुष्य में है, हर प्रकार की बुद्धि मनुष्य के अंदर है, समझ सकता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये समझ सकता है, कर्मों के बारे में सोच सकता है, और उससे ही ये पता चलता है। वही हम मनुष्य योनि में है, मनुष्य है, इसलिए हम सोचते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैंने कुछ पाप किया होगा। ये जानवर थोड़ी सोच सकता है। तो उसको अगर वो हम पाप करने वाले को जानवर बना दिया जाए, लेकिन उसको अगर समझ में नहीं आया कि मैं मेरे पाप करने की वजह से मैं जानवर बनाऊं, तो फायदा क्या हुआ, कौन सी सजा मिली उसको। लेकिन हम सोचते हैं, हम सोच सकते हैं कि मेरे पाप कर्मों की सजा मुझे मिल रही है, अब मुझे पुण्य कर्म करने हैं।
इसलिए वो कोई मतलब भी नहीं है जानवर बना के। मतलब जो कहते हैं कि सजा मिलती है और जानवर बनाया जाता है तुमको अगर गलत करोगे तो सजा मिलती है, लेकिन किस बात की सजा मिली है अगर उसको समझ ही नहीं है तो वो सजा मिलने का कोई मतलब भी नहीं है। जेल में क्यों डाला जाता है किसी को भी, कि वो उसको रियलाइज हो जाए कि मेरे से गलती हुई है और उसे पश्चाताप हो जाए, और आगे जब वो बाहर निकलेगा तब वो पाप नहीं करे, इसके लिए जेल में डाला जाता है। तो ये मनुष्य है इसलिए सोच सकता है, लेकिन जानवर को मतलब उसको सजा दी गई है जानवर बना के, तो वो तो सोच ही नहीं सकता है, तो वो बदलेगा क्यों? वो कैसे जानवर योनि में रहते हुए कैसे बदलेगा? वो परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तित होगी नहीं वो आत्मा। तो जानवर बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। और बिल्कुल सीधी बात यह है कि आत्मा मनुष्य शरीर में चलती, मनुष्य आत्मा जैसा बीज वैसा वृक्ष। तो ये बहुत सुंदर बात बाबा ने बता दी, हमें किसी ने नहीं बताई, कोई इस बारे में सोच नहीं सका कि ऐसा कैसे, मान लिया हमने बस। तो अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों है, भारत में नामी ग्रामी है, गाते भी है, परंतु बाप को जानते नहीं। उसको माता पिता कहते लेकिन जानते नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। क्यों? ज्ञान है तो समझ है तो धक्के नहीं खाएंगे, अंधकार है तो धक्के खाते हैं। ठोकरें कहाँ लगती है? अगर अंधेरा है तो अज्ञान का अंधकार था और इसीलिए मनुष्य धक्का खाता रहा है, परेशान होता रहा है। लेकिन ज्ञान से हम रोशनी में आ गए, हर बात की समझ मिल गई है। अब हम हर परिस्थिति को बहुत अच्छी रीति से हैंडल करना जान गए हैं, बिना टेंशन के। हैंडल तो करना है, परिस्थिति तो आएगी, हैंडल करना है, लेकिन हमारे में जागृति आ गई है, ज्ञान की रोशनी आ गई है। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी है। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, यह किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए, अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? यह बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं, इसलिए कहते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। बिल्कुल हम स्पेशल हैं, दुनिया में हम स्पेशल आत्मा है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर है, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत, हम सब ब्राह्मणों की एक मत है। अनेकों के अनेक विचार चलते अलग अलग तरीके से। बाबा के बहुत ज़्यादा वो लॉजिकल माइंड वाले बच्चे रहते हैं, वो ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं कि बाबा के जो ज्ञान है उसका अलग अलग तरीके से अर्थ लगाने का प्रयत्न करते हैं, और उसको ये दुनिया में भी होता है। और ज्ञान वाले बच्चे भी कुछ ऐसे निकल जाते हैं। दुनिया में कैसे बच्चे हैं कि वो उनको ये हो जाता है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं एक एक बात का, उसका केस निकालने का प्रयत्न करते हैं, और वो फिर आत्मा थक कर कमज़ोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी ज्ञान में भी ज़्यादा बाबा ने कहा है टू मच विस्तार में जाने का नहीं है। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, देवता बनने के लिए जो ज़रूरी है, वो सारा मटेरियल मैं मुरली के माध्यम से तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन कुछ होशियार बच्चे जिनको पहली आदत रहती है कुछ पिछले जन्मों की, इस जन्म की, वो ज़्यादा ही उसका अर्थ लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें ये मुरली में ये कहा, वो मुरली में ये कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर इसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब। बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे देवता बनने के लिए तुम्हें समझना ज़रूरी है वो सब मैं तुमको बता दूंगा। देवता बनने के लिए हमें क्या चाहिए? 7 गुण धारण करने हैं और 8 शक्तियाँ अपने अंदर लानी है और 5 विकारों का खात्मा करना है। उसके रिलेटेड जो बातें हैं वो सारी बातें हमें मुरली से मिल जाती हैं। तो ज़्यादा विस्तार में भी जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। गत मत न्यारी है, वो न्यारी मत दे रहा है। हम एक मत में चलने वाले बाबा के एक मत वाले बच्चे हैं। एक मत से हम एक मत वाली दुनिया लाने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा कोई विस्तार में अगर जा रहा है, ज्ञान के विस्तार में, हमें उसमें नहीं जाना है। क्योंकि अभी आजकल कैसा यूट्यूब पे बहुत अलग अलग वीडियोज़ आने लगे हैं बाबा के बच्चों के भी। कोई ज़्यादा ही सोचता है बाबा के ज्ञान के बारे में। चिंतन पॉइंट्स पर करना है, लेकिन ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा, वो सब बातें उसका अंदाज लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा है मैं तो
1 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा, 1 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा। अगर कुछ होना होगा तो 1 मिनट तुम अचानक के लिए तैयार रहो, कभी भी हो सकता है। तुम्हारी स्थिति सदा अच्छी रहनी चाहिए। तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि पेपर हो तुम पास हो जाओ, बाकी अंदाज लगाने में कोई मतलब नहीं। इसलिए वो जो एक मत की बात है, वो एक मत में ही हमें रहना है बस। बाबा और मुरली से हम उसके फ्रेम में रहेंगे तो एक मत में रहेंगे। यहां तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत। गत अर्थात सदगति, सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। जिधर देखो उधर राम ही राम कहा रहता है, मतलब ये जो है ये संगम की बात है। जिधर देखो उधर हमारा बाबा है, हम कभी भी बाबा को बुला सकते हैं। अब बाबा ने हमें वचन दिया है, तुम जब भी बुलाओ दिल से बुलाओ तो मैं 1 सेकंड में हाजिर हो जाऊंगा। ये वचन बाबा ने दिया है और हम सदा बाबा के साथ में रहते, मन बुद्धि से बाबा के साथ में रहते हैं। इसलिए ये संगम युग का है कि बाबा हर जगह है। वो हर जगह नहीं है लेकिन हमारे मन बुद्धि में है, और हम जब बुलाए वो तब आ जाता है। और इसीलिए ये भक्ति मार्ग में ये चलता आया द्वापर के बाद कि जिधर देखो उधर राम। फिर वो राम के भक्त राम कहते हैं, राधा के भक्त जिधर देखो उधर राधा दिखती है, कृष्ण के भक्त जिधर देखो उधर कृष्ण दिखता है। लेकिन वो है संगम की शिव बाबा की बात कि हम हमारे साथ में उसको रखते हैं। वो इसका मतलब वो कन कन में ऐसे नहीं। अगर वो कन कन में होता तो ये दुनिया ऐसी रहती नहीं, इतनी खराब होती ही नहीं। इसलिए वो कन कन में नहीं है, लेकिन हमारे मन में है, हर बच्चे के मन में है। अंधियारे में है दुख, सोचरे में सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं ना, देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भीख मांगते मतलब ये शब्द भीख मतलब क्या है कि ये ऐसा होना चाहिए, इच्छा करके जाते हैं। वो बात है जो मतलब 99% भक्त जो मंदिर में जाते हैं वो कुछ न कुछ इच्छा मन में लेकर जाते हैं, ये फिक्स है। हम जब बाबा के कमरे में जाते हैं हम इसलिए जाते हैं कि बाबा से मुझे शक्ति चाहिए, बाबा से मुझे शांति चाहिए, बाबा से मुझे प्यार चाहिए, बाबा से लेना है। दुनिया वाले ये कर दे, मेरे जीवन में ये हो जाए वो हो जाए, हम बाबा से मांगते नहीं है। बाबा को मांगना अच्छा नहीं लगता है। जो भी ड्रामा में वो होगा हम बाबा के सामने सिर्फ फाइल रख देते, बाबा ऐसा ऐसा है आप देख लेना, मेरा कुछ नहीं आप देख लेना। हम बाबा से ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हो जाए, ये हम बच्चे बाबा से मांगते नहीं है। बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है। मंदिर में जो भक्ति के लिए जाते हैं वो 2-5% लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ भक्ति करना है बस, पुण्य जमा हो जाएगा। लेकिन बाकियों की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, यहाँ जाने से ये अच्छा हो जाएगा, धन आ जाएगा, अच्छा वो भी रहते हैं इच्छा, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उस समय वो मांगते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम बाबा के बच्चे उसके लिए योग करते हैं, योग करते हैं सिर्फ, लेकिन ये होना ही चाहिए। और नहीं हुआ तो हम एक्सेप्ट करते हैं, ड्रामा में ये था, हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ड्रामा फिक्स है, ड्रामा कोई बदल नहीं सकता। और सतयुग में सब कुछ है तो फिर हमारा कोई मांगने का सवाल ही नहीं है। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना, सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट हो उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इंसॉल्वेंट है, मतलब सारा वैभव खत्म हो गया है जो सतयुग में था। यह भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। 5000 वर्ष को कितना बढ़ा दिया है। 5000 वर्ष की एक्सपायरी है, 5000 वर्ष तक ही ये दुनिया चल सकती है, और 5000 वर्ष के बाद फिर से रीस्टार्ट करने के लिए बाबा आता है। लेकिन वो आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, तो फिर उन बातों में, पीछे की बातों में जाते नहीं, और पता नहीं 2500 वर्ष पहले क्या था ये भी पता नहीं, फिर भी वो लाखों वर्ष की बातें करते हैं। बाप बहुत बहुत प्यार से बैठ समझाते। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो, विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं,
अब वह जंग कैसे निकले, मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता है अमरलोक, कलयुग को कहा जाता है मृत्युलोक। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि अमरलोक था फिर मृत्युलोक कैसे बना। अमरलोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ आयु भी बढ़ी रहती है, वह है ही पवित्र दुनिया। तुम राजऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। उनको पवित्र किसने बनाया? शंकराचार्य बनाते हैं। और हमें कौन पवित्र, और वो पवित्रता भी कितनी है, वो भी जबरदस्ती की पवित्रता है, और वो भी घर छोड़ने के बाद पवित्रता है। लेकिन यहाँ पर हमें पवित्र बनाने वाला शिवाचार्य है, परम पिता परमात्मा शिव, जो हमें पवित्र बनाता है। और हमें पवित्र बनाता है, हम अगर सोचे यहाँ पर भारतवासी तो पवित्र रहना समझो उस हिसाब से इजी है, लेकिन बाबा सारे दुनिया वालों को पवित्र बना रहा है। जो बाबा के बच्चे बनते हैं उन सबको पवित्र बना रहा है। जहाँ पर बहुत बहुत बिगड़ा हुआ सब कुछ था, वहाँ पर नॉर्मल है कि डिवोर्स ले लिया, दूसरी शादी कर ली, दूसरा डिवोर्स ले लिया, तीसरी शादी कर ली, ये नॉर्मल है। और वहाँ पर ऐसे माहौल में जाके बाबा पवित्रता सिखा रहा है और पवित्र बनने की ताकत दे रहा है। और जयंती दीदी सुनाते हैं, मुझे बहुत सारे युगल मिलते हैं आकर विदेश वाले, तो वो कहते कि अगर हम बाबा के ज्ञान में नहीं होते तो हम पवित्र तो का तो सवाल ही नहीं, लेकिन हम साथ में भी नहीं रहते थे। हमने तो कई बार शादियां कर ली होती, लेकिन बाबा के ज्ञान में है तो साथ में भी और पवित्र भी रह रहे हैं। तो ये ताकत कौन देता है? जो परमपिता परमात्मा पवित्रता का सागर है, उससे ताकत मिलती है। वो आ जाता है, उसका ज्ञान आ जाता है बीच में, और आत्मा पवित्र रहने लगती है मन से और शरीर से। तो शिवाचार्य हमें पवित्र बनाते हैं। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को ये सारी बातें पता नहीं थी, शिव बाबा उनके द्वारा समझाता ये सब कुछ। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं तो अवतरित हुआ है, ऊपर से आया है हमें पावन बनाने के लिए। शरीर के द्वारा परमात्मा का जन्म नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्कर में वो नहीं है। और बाकी सभी शंकराचार्य सहित बाकी सभी गर्भ से जन्म लेते हैं, मतलब वो बंधन में आ गए। आते हैं जाते हैं, मालिक है, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ, माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है या नहीं, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रविष्टता होती है जो चमाट भी मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि माम एकम याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरन होता नहीं, कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों न हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो। तो ये मतलब जब बाबा के समय से ऐसी बातें होती रही है कि जो जिनको कुछ आशाएं है, अपेक्षा है, नाम मान शान की अपेक्षा है, इधर सम्मान नहीं मिला, फिर वो इस ज्ञान मार्ग को छोड़कर चले जाते हैं।
माया उनके बुद्धि पर अटैक कर लेती है, ज्ञान मार्ग को छोड़कर चले जाते हैं। फिर कोई भटकती हुई आत्मा का प्रवेश, कोई अच्छी भी आती है कोई बुरी भी आती है, उनमें प्रवेश होने लग जाता है। फिर वो कहते हैं कि मेरे में बाबा आता है, मेरे में मम्मा आती है। तो जो बाबा ने जो यज्ञ रचा है, बाबा का जो यज्ञ है, ये बाबा ने मतलब जिन भाई बहनों को इस यज्ञ की संभाल करने के निमित्त बनाया, उनसे बाबा ने पूरी तपस्या करवा के ली 15 वर्ष। अगर बाबा को आना होता तो उन सब में आ जाता था, उन सब में प्रवेश कर सकता था, इतना उनको तैयार कर लिया था, इतना उनको मन बुद्धि से पवित्र बना लिया था। लेकिन बाबा ने एक को चुना, एक को चुना, उसमें ही आता था। और बाकी फिर बाद में जो यज्ञ का विस्तार हुआ, पाकिस्तान से माउंट आबू में यज्ञ आया 1950 के बाद, तो मधुबन में बाबा आता था, मधुबन में ही ब्रह्मा बाबा के शरीर में बाबा आता था। उसके बाद में एक ही रथ लिया बाबा ने दादी गुलजार का, उसमें ही बाबा आता है। लेकिन अभी एक दो जगह पे ऐसा चल रहा है कि उधर नहीं आता है तो हमारे तरफ आता है बाबा भी। लेकिन बाबा का यज्ञ है मधुबन, मधुबन में ही बाबा आता था, और मधुबन बाबा ने बनाया है, तो बाबा दूसरी जगह क्यों आएगा? ये कुछ इच्छाएं अपेक्षाएं मन में रहती है, और वो तंत्र विद्या है, उस आधार से किसी आत्मा को वो वश में कर लेते हैं, वो आत्मा उनके अंदर आने लगती है, और वो बाबा बोलने के बाद उनको मान सम्मान मिलने लगता है। जो कच्चे बच्चे हैं बाबा के, वो उधर भटकने लगते हैं, उनके तरफ जाने लगते हैं, उनको लगता है इधर नहीं आ रहा है बाबा, अभी इधर आने लगा है। तो इसलिए बाबा मतलब ये साकार मुरली में भी क्लियर कर दिया था, लेकिन आज भी कुछ जगह वो हो रहा है। इसलिए हमें ये जो कभी कभी, क्योंकि कोई से सुनने को मिलता है या फिर कभी यूट्यूब पर आ जाता है कोई बातें, तो जो मुरली है, मुरली के बाहर हमें जाना ही नहीं है। जो मधुबन से आता है उसमें ही हमें रहना है टिक कर, बस मधुबन से डायरेक्शन है। मधुबन वालों ने अगर बोल दिया कि अभी बाबा इधर आ रहा है तो वो ठीक है, मधुबन में ही आएगा बाबा, कहीं पे दूसरी तरफ आने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल हमें इन दूसरी बातों में जाना ही नहीं है, और अभी बाबा कहीं पे आने वाला भी नहीं है। अगर बाबा को ज़रूरत पड़ती है कहीं पर, तो बाबा उसकी मन बुद्धि को थोड़ा वश में करके उसके द्वारा समझा देता है। सामने वाले बहुत समझदार बैठे हैं और जो समझाने वाला है वो कच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबा उसकी मन बुद्धि को थोड़ा वश में करके समझा देता है उसके द्वारा, बाकी प्रवेश नहीं करता है। उसके द्वारा बाबा कार्य करा लेता है सूक्ष्म में। बाकी उसने वो रथ रखा था, उसमें आता था, पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो बाद में लास्ट में क्या होगा वो पता नहीं है। बाबा आएगा बच्चों को दृष्टि देने के लिए, वो किसी संदेशी के तन में, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन पढ़ाने के लिए, कुछ बातें समझाने के लिए बाबा को आने की ज़रूरत नहीं। अभी कहीं पर भी मुरली है, पूरा सब मटेरियल रेडी है, पढ़ाई का जो जो हमारे लिए ज़रूरी वो सब मटेरियल रेडी है। 1100 अव्यक्त मुरलियाँ है, और ये स्पेशल 5 वर्ष की निकाली हुई मुरलियाँ है, जिसका रिवीजन हम करते रहते हैं। और हर मुरली 5 वर्ष के बाद भी हम सुने तो वो नहीं हो जाती। हम ये मुरली कल सुनेंगे तो भी हम अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि हमारा अंदर की कैपेसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए बाकी बातों में हमें जाना नहीं है, बिल्कुल इस फ्रेम में रहना है जो बाबा ने ये फ्रेम बना कर दी है। और कुछ भी होता है हम बाबा से पूछ सकते हैं, आज भी बाबा से पूछ सकते हैं। कोई बात में डाउट है, किसी हमारे घर के बारे में भी कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, बाबा को पूछ सकते हैं। बाबा जवाब भेज देता है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से भेजता है, नहीं तो दूसरे दिन की मुरली में जवाब मिल जाएगा। तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ होता है। कर्मातीत अवस्था मतलब हमारे कर्मों के सारे हिसाब किताब मिट जाएंगे तो हम बिल्कुल हर्षित अवस्था रहेगी, जैसे अभी हम रतन मोहिनी दादी के देखते हैं। वो हर्षित स्थिति है, बाकी उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, बातों में भी आना नहीं है, वाणी में आना नहीं है, बिल्कुल हर्षित अवस्था है। वो बाबा कह रहे हैं कि आपके कर्मों के हिसाब मिट जाएंगे तो आप बिल्कुल हर्षित रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ होता है तो बाबा भी साथ में, ज्ञान भी साथ में। यह भी जानते हो मिरोआ मौत मलु का शिकार, विनाश होना है, विनाश होना है, परिवर्तन होना है, महापरिवर्तन होना है। ये विनाश विनाश नहीं है, महापरिवर्तन है। और कलयुग के बाद सतयुग स्वर्णिम दुनिया हमारे लिए आने वाली है, लेकिन इसमें जो कच्चे होंगे उनका शिकार हो जाएगा। इसलिए हमें मजबूत रहना है, शक्तिशाली स्थिति में रहना है।
तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों का यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। अभी बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में रहना है, बाकी फिर हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी, तो ये स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। ये हम रतन मुनि दादी को अगर कोई देखते हैं बाबा मिलन के बाद, जब सामने स्टेज पर बैठते हैं, उनको ऐसा ही होता होगा। इसलिए उनको कितनी बार बोलते हैं, अभी तो उनका फिर उनको बोलते ही नहीं है बोलो आप, नहीं तो पहले जबरदस्ती करते थे दादी बोलो दादी बोलो, अभी तो उनको बोलते ही नहीं है। तो ये जो बाबा ने कहा ये उस बारे में है। ये जो फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, मैं फरिश्ता बन गया हूँ, मैं बोलूँ क्यों बातचीत करूँ मैं, उनको ये लग ही नहीं रहा है मैं स्थूल वतन में हूँ। ऐसे उनकी स्थिति हो गई, ऊंची अवस्था हो गई है। तो वही बाबा कह रहे हैं, आप भी जब संपूर्ण हो जाओगे तब आप भी फरिश्ता स्थिति में रहने लगोगे। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। थोड़ा समय के लिए हमें फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में रहना है, फिर हम मूल वतन में जाएंगे। आत्मिक स्थिति बना के पूरी रीति से हमें तैयार हो जाना है। थोड़ा समय फरिश्ता स्थिति में रहेंगे और फिर आत्मा बन के हम परम धाम में जाएंगे, और देवतापन के संस्कार लेकर जा रहे हैं तो सतयुग में नीचे उतरेंगे। तो वहाँ की भाषा, वहाँ सूक्ष्म आकार रहता है, हड्डी मांस नहीं रहता है। जो सूक्ष्म वतन है परमधाम और स्थूल वतन के बीच में, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, मतलब लाइट का शरीर, हड्डी मांस का शरीर नहीं। ऐसे ही आकार होता है जैसा हमारे शरीर का भी आकार है, सिर्फ लाइट ही लाइट रहती है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं। सूक्ष्म शरीर है, निराकार संपूर्ण आत्मिक आत्मा नहीं है, शरीर के साथ में है, लेकिन लाइट का शरीर है। सूक्ष्म वतन में नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा मूवी चलती है। आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता है सटिल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता है, यहाँ है टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। यहाँ टॉकी मतलब ये बातचीत वाली दुनिया है, बोलचाल वाली दुनिया है। फिर मूवी, सिर्फ मूवी, होठों की हलचल होगी बस। और फिर ऊपर है, उसके ऊपर है साइलेंस, बस शांति है सिर्फ। यहाँ टॉक चलती है, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहाँ है साइलेंस, यह मूवी और यह है टॉकी। इन तीन लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, तीन लोगों को याद करने वाले कोई विरले होंगे। मतलब हम बच्चों को ही पता है, लेकिन हमें ये सारा राउंड लगाना है रोज। तीन लोग, यहाँ हम स्थूल वतन में है, फिर सूक्ष्म वतन फरिश्ता बन जाएंगे, और फिर आत्मा ऊपर। तो ये राउंड लगाते रहना है कंटिन्यूस, तीनों मंजिल पर राउंड लगाना है रोज। मतलब वो वैसी वैसी अवस्था हमारी बनती जाएंगी। बाप समझाते हैं बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। 8 घंटा बाप को याद करो, 8 घंटा शरीर के लिए और 8 घंटा उदर निर्वाह के लिए, अपने जो रोज का जो कामकाज है उसके लिए। बाबा कहते हैं 24 घंटे का ऐसा ये डिवाइडेशन कर लो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई न समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्यों करें। नहीं, बाप तो कहते मुझे वहाँ याद करो। बाप के तो हम बच्चे, लेकिन तो याद क्यों करें, क्योंकि याद करने से हमें शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। इसलिए बाबा को याद करना है, लेकिन कैसे? परम धाम में। तो हमारी वो स्थिति बनती जाएगी। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते। हमारा घर है परम धाम, जब तक हम पवित्र नहीं बनते नहीं है तब तक नहीं जा सकते। और योग बल से पवित्र बनेंगे तो आराम से जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। ये डरा नहीं रहा है बाबा, तैयार कर रहा है हमें। और ये तैयार किया था बाबा ने म्यांमार वालों को, तो वो बिल्कुल स्थिर रहे बाबा के बच्चे।
बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे म्यांमार में, सभी बच्चे सुरक्षित हैं इतनी उथल पाथल होने के बाद भी। आपने वो वीडियो देखा होगा, बहन एक मुरली सुना रही है और मतलब बाबा ये तैयार करता है, बाबा तैयार करता है, तो वो बहन मुरली सुना रही है। बिल्डिंग वो 7वें मंजिल पर है, बिल्डिंग 35 मंजिल की है, मुरली सुना रही है और उसको समझ में आ गया भूकंप हो रहा है और बहन मुरली हाथ में ही है और वो कह रही है कि बाबा की याद में बैठो, कोई भी होगा तो मुरली छोड़ देगा और भागेगा बाहर, कुछ तो करेगा, कुछ भी नहीं, कोई हलचल नहीं हुई, बिल्कुल स्थिर बैठी रही बहन। और उसने सबको कहा कि आप अभी शांत बैठ जाओ, बाबा को याद करो। और बस बाद में सारा वीडियो उन्होंने दिखाया कि कैसे उसको वो धक्का पहुंचा है, किस तरीके से हुआ, लेकिन सारा वीडियो चल रहा था तब सब कुछ बताया, मतलब वो स्थिर रही एकदम। और बाद में फिर जब वो धक्का ख़त्म हुआ और फिर उसने जो मुरली की 3-4 लाइन बाकी थी वो सुनाई और फिर कंप्लीट किया सब। तो ऐसे इतनी स्थिरता आ जाती है, बाबा के ज्ञान में इतनी ताकत है कि अगर कुछ भी होगा तो भी जो ड्रामा में है वो होगा, अगर होना होगा तो बाहर जाने समय भी हो सकता है, बिल्डिंग के नीचे जाने के बाद भी हो सकता है। तो वो जहाँ है वहाँ स्थिर रही, कुछ नहीं हुआ उसको। और बाबा के सभी बच्चे वहाँ के भी सुरक्षित है, हर सेंटर के बच्चे सुरक्षित हैं। और वो ट्रेन का भी, ट्रेन में गए थे, 15 माताएं 15 बहनें थी अपनी बाबा के बच्चे, और वो ट्रेन 5 सेकंड पहले रुक गई, एक 5 सेकंड पहले, और भूकंप हुआ 5 सेकंड पहले रुक गई। और जो आगे उसके वो बोगियाँ चली गई थी वो तो अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन ये जिसमें जो बहनें बैठी हुई थी वो उस पर पटरी पर ही खड़ी रही और सभी सुरक्षित है। और सारे बाकी आगे के रील उखड़ गए। मतलब ऐसा अगर हम बाबा पे विश्वास रखें तो बाबा हमारी रक्षा भी करता है, उसमें क्या करना। और अगर उस समय कुछ हो भी जाता तो बाबा की याद में है तो आत्मा को तो सदगति मिल जाती, ऐसा है। इसलिए जो बाबा ये सिखाता है कि ये हो जाएगा, उथल पाथल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है, तो ये बाबा उस समय के लिए हमें तैयार कर रहा है, ये डरा नहीं रहा है, ये होना ही है, होना ही है। अभी तो बढ़ गया है सब कुछ, और बहुत विनाशकारी भूकंप था, वो आधा म्यांमार खत्म हो जाने वाला है इतना। तो ये सारे ट्रेलर चल रहे हैं और अभी बहुत बड़ा आने वाला है सब तरफ, इसलिए बाबा तैयार कर रहा है। तो सतयुग में होता ही है एक धर्म। तो ये बातें मतलब बातचीत करता है बाबा, तो पहले बीच में ही कुछ बात बताएगा और बीच में दूसरी बात बताएगा। तो बाबा कह रहे हैं अभी सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे यह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, वह भी जब तक उन्होंने संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीडी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है? बोलो यह खेल है भारत पर, आधा कल्प है उन्हों का पार्ट, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में यह सारी नॉलेज है, गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। जो सृष्टि चक्र है उसमें बाबा कह रहे हैं कि सभी धर्मों वालों का जो है चक्र में क्या क्या पार्ट है वो बताया गया है। बाकी सीडी में भारत का दिखाया गया है। जो सीडी का चित्र है 84 जन्मों की जो कहानी है वो भारतवासियों की है, इसलिए सिर्फ भारत का दिखाया गया है। बाकी फिर गोले में है, कल्प वृक्ष के चित्र में भी है बाकी धर्म। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम गुड मॉर्निंग भी कह सकते, गुड आफ्टरनून भी कह सकते, गुड नाइट भी कह सकते, लेकिन संगम युग पूरा ही गुड मॉर्निंग ही है हमारे लिए। अभी तो दिन निकलने वाला है। धारणा के लिए मुख्य सार है, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रविष्टता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है।
कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। सेवाधारी बच्चे हैं हम बाबा के, तो हमारी विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और औरों में शक्ति भरना। बात सभी आत्माएं निर्बल हो गई है, और निर्बल हो गई है इसलिए दुख, अशांति, टेंशन और स्ट्रेस में है। आत्मा की ताकत कम हो गई है, तो अब हम बच्चों का कर्तव्य है, सर्वशक्तिवान से कनेक्शन है, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्शन है, तो वो एनर्जी लेकर सबको देनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, लेकिन सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए बाबा हर बात में बैलेंस सिखाता है कि किसी एक में ज्यादा शुभ भावना रखना वो भी नुकसानकारक है, क्योंकि आप भी मोह में फंस जाओगे, फिर वो भी मोह में फंस जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा किसी के प्रति स्पेशल शुभ भावना नहीं, हर एक सब बाबा के बच्चे हैं, और जैसे बाबा सबको समान रूप में देखता है वैसे हमें सबको समान रूप में देखना है। सबके प्रति, किसी के प्रति अशुभ भावना तो रखनी ही नहीं है, लेकिन शुभ भावना में बैलेंस ये रखना है कि इनमें ज्यादा शुभ भावना, इनमें थोड़ी कम, ये नहीं, सबके प्रति सेम शुभ भावना, पावरफुल शुभ भावना रखनी है। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, तो अलंकार हमारे कौन से हैं? जो 7 गुण है और 8 शक्तियां हैं, ये हमारे अलंकार है। इससे सजा सजाया हमें रहना है। प्रैक्टिकल में वो 7 गुण और 8 शक्तियां दिखाई देनी चाहिए। और अगर देह अहंकार है तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। अगर देह अहंकार है, अगर हम देह के भान में है, तो पद पोजीशन का अहंकार है, तो फिर 5 विकार भी आ जाएंगे। इसलिए देह अहंकारी नहीं, 7 गुण और 8 शक्ति के अलंकारों से संपन्न रहना है। अव्यक्त इशारे। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। अनेकों का ये रहता है, मेरे को क्रोध आता ही नहीं है, मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन वो गलत बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो तब फिर हमको कंट्रोल नहीं होता है, फिर गुस्सा आ जाता है। तो उसने झूठ बोला, फिर बाबा कैसे समझाते हैं? उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? फिर उसने तो बोला झूठ, ठीक है, लेकिन आपने भी तो क्रोध किया, तो वो गलत है तो आप भी गलत हो गए, दोनों में राइट कौन? फिर कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं। क्या कहते हैं चतुराई से? क्रोध नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है, क्रोध नहीं है, वो आवाज ही वैसा है हमारा। तो आपको लगता होगा हम क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वो क्रोध नहीं, हमारा आवाज ही वैसा है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा, बटन लगा देते हैं उसको, आवाज कम ज्यादा हो जाता है। साइंस है, साइंस किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई, तो वो कर सकते हो। तो फिर तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? साइलेंस में रहकर ही साइंस के इन्वेंशन हुए हैं सब। मतलब साइंस से साइलेंस बड़ी है, साइंस से तो कंट्रोल कर सकते हैं, बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप आवाज कम ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। ज्यादा है कैसे बोल सकते हैं? कम आवाज में कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, अभी योगी ले लो।
ये 2-3 पॉइंट लेने नहीं। आज की मुरली है जो 21 वर्ष पहले चली है, 30/11/2004 को चली है। अव्यक्त बाबा की महावाक्य है। और लेकिन बाबा की मुरलियाँ कोई भी डेट की हो, कैसी भी हो, लेकिन वो आज के लिए ज़रूरी रहती है। ऐसा ये सार्वकालिक है, हर समय इसकी ज़रूरत है। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अभी सेवा कौन सी करनी है? चेहरा और चलन। चलन से सेवा होगी। हमारी चलन देवी देवताओं जैसी होनी चाहिए। स्थिति बहुत श्रेष्ठ रखनी है। चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। उदासी, निराशा, टेंशन, कोई बोझ लिया है, वो हमारे चेहरे पर बाबा देखना नहीं चाहता है। बहुत हर्षित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने 2-3 दिन पहले प्रतिज्ञा कराई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। रोना नहीं है मतलब आंसू तो नहीं बहाने हैं, लेकिन उदास भी नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है। अंदर का रोना भी बंद, बाहर का रोना भी बंद। भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। ये नशा होना चाहिए हमें। ये जो मुरली के पॉइंट्स होते हैं अपने दिल से लगाने। बाबा मुझसे बात कर रहा है, मेरे जैसा भाग्य किसी का भी नहीं है। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। हमारा ये जो जन्म हुआ, ये नया जन्म हुआ है, इसी शरीर में रहते हुए हमारा नया जन्म हुआ है। नया जन्म देने वाला कौन है? स्वयं भाग्य विधाता, उसने जन्म दिया है। ये हमारा नया जन्म है, इसी शरीर में सेकंड बर्थ। तो वो किसने दिया? जिस भाग्य विधाता जो है, मतलब वो भाग्य विधाता मतलब भाग्य बनाने वाला नहीं। भाग्य विधाता का मतलब है भाग्य बनाने का विधान सिखाता है। वो कैसे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। और ऐसा जो भाग्य का विधान जिसको पता है, बाहर का विधि विधान तो बहुत करते हैं, लेकिन भाग्य बनाने का विधान जिसको पता है, वो परमपिता परमात्मा हमारा भाग्य बना कर देता है, पहले तो जन्म देता है। इसलिए हमारे जैसा भाग्यवान तो कोई भी नहीं। जो खुद विधान को जानता है, वो हमारे जन्म के पिता है, जन्म दे रहा है हमको। वो इस समय हमारा जन्म हुआ है, उसने हमको जन्म दिया है। तो इस बात का नशा रखते हुए भाग्य बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। ये समझना है हमें मन और बुद्धि से कि हमारे लिए हमारे जितना आसान तो किसी को भी नहीं है भाग्य बनाना। दुनिया में चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अब हम डायरेक्ट कनेक्शन में आ गए हैं उसके। वो सिखाता है, पढ़ाता है, समझाता है और ताकत भी देता है। तो हम अपना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं। फिर बात पूछ रहे हैं बेफिक्र बादशाह। अभी अगर भाग्य विधाता हमारा बाप है, वो सर्वशक्तिवान है, उसके बच्चे बनने के बाद में हमें कैसा बन जाना है? बेफिक्र बादशाह। पहले तो हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपने शरीर पर, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल स्थापित करना है। अपने आप का राजा बनना है। फिर हमें विश्व की राजाई मिलेगी। नई दुनिया में हम राज करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर संगम युग में जो फिक्र की बातें आती है, टेंशन की बातें हैं, इतने भयानक कोई बातें हो जाती है, दुनिया में होती है, हमारे सामने होती है, उसमें हमें बिल्कुल ये पक्का करना है बेफिक्र बादशाह बनकर ही मुझे रहना है। क्योंकि सारी फिक्र उसको अर्पण कर देनी है, वो देख लेगा। वो कहता है तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ।
हमें चिंता नहीं करनी है, हमें जो कुछ भी कामकाज है बहुत अच्छी रीति से करना है। जब से बाबा के बने हैं उसके पहले जैसा हम हैंडल करते थे चीज़ों को, हमारे परिवार के लिए जो कुछ करते थे उससे अच्छा करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी को बहुत अच्छी रीति से निभाना है, लेकिन फिक्र को छोड़ देना है। और फिक्र को छोड़ने वाले, अगर इतनी फिक्रातों के समय में रहते हुए जो फिक्र को छोड़ देंगे वो कैसे बन जाएंगे? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, मतलब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा कुछ हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। और जो जिसके अंदर एक्सेप्ट करने की पावर आ जाती है, उसके जितना हिम्मतवान और उसके जितना शक्तिशाली दुनिया में कोई भी नहीं है। तो शक्ति बढ़ानी है, हिम्मत बढ़ानी है, तो हमें स्वीकारना सीखना होगा। और स्वीकार कौन कर सकता है? जो पूरी रीति से बेफिक्र बादशाह हो गया है, जिसने अपनी सारी फिक्र, अपना सब कुछ बाबा पर सौंप दिया है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बेफिक्र बादशाह बनो, बाकी पपेट शो होता रहता है दुनिया में, कठपुतलियों का खेल चल रहा है और खेल है, उसमें परेशान नहीं होना। अब ये थोड़ा शॉर्ट में देख रहे हैं हम। तो और दूसरी बात बाबा ने बताई कि कोई भी बात आती है, परिस्थिति है, तो वो क्या है? कागज का शेर है। कागज का शेर, लेकिन शेर बन के सामने आती, मतलब बड़ी लगती है हमको परिस्थिति, लेकिन बाबा भगवान की नज़र में क्या है, और जो शक्तिशाली बच्चे उनकी नज़र में क्या है? वो कागज का शेर है। वो थोड़ी कुछ करेगा, खाएगा थोड़ी हमको। जो कागज पर ड्राइंग है, चित्र है, वो खाएगा थोड़ी। ओरिजिनल शेर आ जाए तो वो खा लेगा, लेकिन जो ड्राइंग वाला है वो तो नहीं खाएगा। तो ऐसे ही हमें समझना है हर परिस्थिति को, हर संकट को। ये कागज का शेर है, मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी कोई समस्या, कोई परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे साथ में बाबा है और ये परिस्थिति कुछ भी नहीं, मेरे सामने जीरो है। इसके लिए दो बातें बाबा ने बताई बेफिक्र बादशाह के लिए। एक तो कठपुतली का खेल समझना है, दूसरी बात कि कागज का शेर समझना है। कागज के शेर में कोई ताकत नहीं रहती है, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए डराने के लिए वो बात रहती है कि वो शेर खा जाएगा। अच्छा, अभी याद पैर में सारी मुरली का सार आ जाएगा। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। तो बाबा हमें मुबारक दे रहे कि अच्छी कर रहे, सेवा अच्छी कर रहे, स्नेह भी अच्छा है, बाबा से स्नेह भी अच्छा है, ईश्वरीय परिवार में भी स्नेह अच्छा है, और दुनिया वालों से भी हमारी भावना कैसी है? स्नेह की भावना है। रहमदिल हो गए हैं हम हमारे अंदर नफरत नहीं है किसी के प्रति द्वेष नहीं है हमारे अंदर। तो अभी पुरुषार्थ तो कर रहे हैं वैसा, लेकिन अभी कौन सा पुरुषार्थ मेन जरूरी है? तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि अभी समय बहुत थोड़ा है और सबके हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके से हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। न्यूज़ में हम देखते हैं कैसे हिसाब किताब आ रहे हैं, और फिर कैसी परिस्थिति आ रही है, कैसे पांचों तत्व विकराल रूप ले रहे हैं, कैसे विनाशकारी हथियारों की रोज कोई टेस्ट ले रहा है, कैसे विनाशकारी हथियार बन रहे हैं। तो ऐसे माहौल में हमारा तीव्र पुरुषार्थ क्या है? जैसे बाबा ने इस बार की मिलन की मुरली में जो होमवर्क दिया है 6 महीने के लिए, उसमें है कि सबका सकाश देने का पार्ट है। हम सभी का, चाहे हम नए आए हैं, चाहे हम बहुत पुराने हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे ढीले पुरुषार्थी, चाहे कुछ भी है, बाबा ने कहा उस दिन कि आप सबका सकाश देने का पार्ट है। आपको क्या करना है? आपको मेरे से लेना है और उनको देना है। सकाश देने का पार्ट है। तो अभी ज़रूरत है, ज़रूरत के समय हम देंगे तो पुण्य जमा हो जाएगा। सतयुग त्रेता में किसी को सकाश की ज़रूरत नहीं है,
किसी को सुख शांति देने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर पुण्य जमा करने का कोई सवाल ही नहीं है। पुण्य जमा करने का ये समय, ये सीजन है पुण्य जमा करने की। तो अभी इस समय जितनी सकाश देंगे उतना पुण्य जमा होगा। जितना हम बाबा से किरणें लेकर अनेकों को देते रहेंगे उतना जमा होता जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल प्रैक्टिस करनी है हमें। जब हम बाहर निकलते, घर से बाहर निकलते, कोई भी दिखाई देता है बाबा से किरणें आ रही है शांति की, उसको जा रही है। बाबा से प्यार आ रहा है, उसको जा रहा है। कोई निर्बल हमें दिखाई देता है, शक्ति नहीं है उसमें, बाबा से शक्ति आ रही है, उसको जा रही है। हम बैठे हैं हमारे घर में, कोई बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको आत्मा रूप में देखना है, बाबा से किरणें लेनी है, उसको देनी है। और बातचीत करने के समय उनको बहुत मीठी बातें सुनानी है, उसको हिम्मत बढ़ेगी, उमंग उत्साह बढ़ेगा, ऐसी बातें सुनानी है। कर्मों के सिद्धांत पर थोड़ी अच्छी बातें सुनानी है, तो उनके कर्म सुधर जाएंगे और हम वाइब्रेशन के द्वारा उनकी सेवा भी कर सकते हैं। तो दोनों तीनों प्रकार से। तो बाबा कह रहे कि अभी ये वर्तमान समय जरूरत है दुख अशांति से उनको मुक्त करने की, वो पुरुषार्थ बढ़ाओ। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।